वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर में हम एसएससी मैथ्स पार्ट सेकेंड चैप्टर सेकेंड पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आप मेरे पूरे वीडियोस को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आए और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके ऊपर में हमने थ्योरम्स पूरे जो है अच्छी तरह से पूरे सॉल्व किए हुए हैं। तो आप वो वीडियोस के अंदर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस पहले देख लीजिए। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पाइथागोरस थ्योरम और दूसरे सारे थ्योरम्स को आप अच्छी तरह देख लीजिए। वो अगर आपको समझ में आएगा तो ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होता है। इन फिगर एंगल एम एन पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये जो ट्राइंगल है एम एन पी, इसमें एंगल एम एन पी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, सेगमेंट एन क्यू परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी। ये एन क्यू जो है ये पॉइंट है क्यू। ओके, तो एन क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है एम पी के ऊपर। एम क्यू इज इक्वल्स टू 9। एम क्यू की जो वैल्यू है वो है 9 और क्यू पी की वैल्यू दी हुई है 4। ओके, और हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एन क्यू, हमको ये फाइंड करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन के अंदर में इसको हम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल एम एन पी व्हाट इज गिवन, एंगल एम एन पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस इज गिवन। ओके, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे एंड एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी। सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस एम पी। ओके, और हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है कि अगर कोई सेगमेंट हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो वो क्या होता है, वो सेगमेंट का ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसका मतलब क्या है कि एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी, एम क्यू इंटू क्यू पी। अब यहां पर वैल्यूज पुट कीजिए आप, तो यहां पर आएगा एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू की वैल्यू है 9 और क्यू की है 4, और यहां पर आ जाएगा 36 एन क्यू स्क्वायर। और अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं दैट इज एन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 36 और एन क्यू इज इक्वल टू 6। ओके, क्योंकि हमको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ एन क्यू 36 जो कि हमको फाइंड करना था। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया एन क्यू इज इक्वल टू 6। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, यहाँ पर वही थ्योरम यूज करने वाले हैं हम, जस्ट डायमेंशन चेंज है। ओके, और फिगर चेंज है। तो यहाँ पर देखिए इन फिगर एंगल क्यू पी आर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है और पीएम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ये पीएम जो सेगमेंट है वो हाइपोटेनस क्यू आर के ऊपर में परपेंडिकुलर है। ओके, क्यू डैश एम डैश आर, क्यू एम आर ये लीनियर पॉइंट्स है। ओके, एक लाइन के अंदर में है। पीएम इज इक्वल टू 10, ये पीएम की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है, और वैल्यू ऑफ क्यू एम इज 8। ओके, हमको फाइंड करना है क्यू आर। ओके, क्या फाइंड करना है हमको, क्यू आर। किधर है क्यू आर, ये पूरा का पूरा क्यू आर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको एम आर फाइंड करना होगा और दोनों का एडिशन करने के बाद ये वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा मुझे सॉल्यूशन के अंदर में, I have to first write given. Okay, in triangle
PQR, in triangle PQR, angle P is 90 degree. Okay, angle QPR is equals to 90 डिग्री, और ये क्या है हमारा गिवन है. ओके, एंड सेगमेंट PM is perpendicular to hypotenuse QR. ओके, PM QR के ऊपर में परपेंडिकुलर है. तो यहां पर देखिए 90 डिग्री का एंगल है और ये उसका अपोजिट साइड है, और उसके ऊपर ये PM रे परपेंडिकुलर है. इसका मतलब होता है कि PM क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है सेगमेंट QR का. मतलब ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. ओके, तो देखिए यहां पर हमको क्या करना होगा, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, what I can write? I can write PM square is equals to QM into MR. ओके, अब देखिए यहां पर PM की जो वैल्यू है वो मुझे गिवन है, दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM की वैल्यू है 8 इंटू MR की वैल्यू मुझे फाइंड करना है. ओके, तो अब आप देखेंगे 10 का स्क्वायर होता है 100, और ये 8 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के अंदर में है, तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड. ओके, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू MR. अब यहाँ पर आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, यहाँ पर कितना बच गया 2, तो ये होगा 8 2 जा 16 पॉइंट, यहाँ पर 4 बच गए, और 8 5 जा 40. तो MR की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, MR इज इक्वल टू 12.5. ओके, ये है मेरी वैल्यू ऑफ MR. नाउ मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ QR, और मेरे पास आ चुकी है वैल्यू ऑफ MR. देखिए यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 12.5. अब अगर फिगर के अंदर में देखते हैं तो ये दोनों का जस्ट एडिशन करूंगा तो मुझे QR मिलेगा. तो यहां पर मैं लिखूंगा Q डैश M डैश R. ये क्या है मेरे पास गिवन है. ओके, मतलब Q M और R लीनियर पॉइंट्स है एक लाइन के अंदर में. देयरफॉर मैं लिख सकता हूं QM प्लस MR इज इक्वल्स टू QR, और यही मुझे फाइंड करना है. तो QM की वैल्यू है 8 प्लस 12.5 इज इक्वल्स टू QR. अब 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 20.5, और ये आगे वैल्यू ऑफ QR जो कि मुझे फाइंड करना थी. ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड RP एंड PS यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल PSR. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जस्ट हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 ट्राइंगल यूज करना है. ये प्रॉपर्टी को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे लास्ट वीडियो के अंदर में, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं. ओके, कि प्रॉपर्टी है क्या डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पर भी वैसे बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी आप वो वीडियो को भी जाकर देख लीजिए. तो यहाँ पर देखिए ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री, और SR इज गिवन हियर 6. ओके, अब देखिए मुझे पता है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है ट्राइंगल के, 180 डिग्री. अब ये 90 है, ये 30 है, इसका मतलब है कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री. ओके, तो यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर में मैं सबसे पहले ये लिखूंगा, इन ट्राइंगल PSR एंगल S is equals to 90 degree and angle P is equals to 30 degree. Okay, this is given. रीजन क्या है इसका, given. और हम ये इसके बेसिस पे लिख सकते हैं कि एंगल R is equals to 60 degree. Therefore, triangle PSR is 30 60 90 degree triangle. Okay,
अब जब ये 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है तो इसके प्रॉपर्टी क्या है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ओके, तो हाइपोटेनस यहाँ पर पी आर है और ये एंगल 30 डिग्री वाला पी है, उसका अपोजिट साइड एस आर है जो कि गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज 1/2 ऑफ हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है और ये साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज एस आर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एस आर इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स पी आर। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा, एस आर की वैल्यू दी हुई 6 इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी आर, और ये 2 डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू पी आर, और पी आर की वैल्यू आ जाएगी 6 2 12, तो यहाँ पर आएगा पी आर इज इक्वल टू 12। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर फाइंड की वैल्यू ऑफ पी आर जो कि 12 आ गई है। अब हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एस। ओके, ये मुझे फाइंड करना है। अब कैसा फाइंड करूंगा मैं, तो ये जो साइड है ये 60 डिग्री के अपोजिट की साइड है, या तो मैं ऐसे भी फाइंड कर सकता हूँ या तो पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकता हूँ, मर्जी है हमारी, जो मेथड से करना है करिए, जो आपको इजी जाता है उससे कीजिए। ओके, तो यहाँ पर एस पी इज इक्वल टू ये है √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस पी आर। ओके, मतलब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू है मेरी 12 √3/2 इंटू 12 इज इक्वल टू एस पी। 2 1 2 2 6 12, तो एस पी आ गया मेरे पास 6√3। ओके, अब देखिए बहुत आसान तरीके से ये आ गया, और इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आप कर सकते हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं, उसको हमको फिल करना है। यहाँ पर मैंने वैसे उतारा नहीं है, लेकिन मैं पूरा इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग उसके जो है सो आंसर्स को लेकर सीधा बॉक्स में फिल कीजिए। ओके, तो यहाँ पर जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, देखिए सॉल्यूशन इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और क्या गिवन है यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दो साइड्स इक्वल दिए हुए जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं, एंड साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये सब गिवन लिख रहा हूं मैं। ओके, एंड ए सी इज इक्वल टू √8, ऑल दीज आर, यहाँ पर क्या ये सारी की सारी चीजें गिवन है, यहाँ पर रीजन लिख दिया मैंने गिवन। ओके, अब आप देखेंगे कि ये जो एंगल्स हैं, ये दो एंगल क्या हो गए, ये जैसा कि 90 डिग्री है, तो ये दो एंगल्स मेरे 45 डिग्री हो गए। क्यों कि ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हुए हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ 45 और यहाँ पर भी 45। ओके, अब मुझे पता है कि ट्राइंगल 45 45 90 का हो चुका है। ट्राइंगल ए बी सी इज 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल। ओके, तो आपको यहाँ पर AC भी गिवन है, आपको BC और AC फाइंड करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई नो दैट कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल is 1/√2 टाइम हाइपोटेनस।
ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ए सी, और वैल्यू ऑफ ए सी कितना है मेरे पास 1/√2 इंटू √8। ओके, अब √8 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4 2 8 हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको 1/√2 इंटू √4 इंटू 2, 4 2 8, तो ये फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/√2 इंटू ये 4 को अगर मैं रूट के बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू √2, ये √2 जैसा का वैसा, और ये 4 रूट के बाहर निकलने की वजह से ये हो गया 2। ओके, तो मैं ये √2 और ये √2 को कैंसिल करने के बाद क्या बच जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।